हाँ बच्चों, आज आप लोगों को हम पाठ 9 पथ की पहचान का जो है व्याख्या प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए आप लोग और उसके बाद उसे कॉपी पे में लिखिएगा। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती, मुख मन गूंगा खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। संदर्भ इसका देखिए बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पथ की पहचान शीर्षक से लिया गया है। यह कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित काव्य संग्रह सतरंगिणी से लिया गया है। प्रसंग इसका है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने यात्रा के लिए तैयार पथिक को सोच विचार कर कार्य करने की प्रेरणा के लिए प्रोत्साहन किया है। व्याख्या इसका है, कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हे पथिक, जीवन रूपी मार्ग पर यात्रा आरंभ करने से पहले अच्छी प्रकार से सोच विचार कर पूरी जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए। फिर आगे भी कहते हैं कि हमारी यात्रा या जीवन पथ की कहानियाँ पुस्तकों में नहीं लिखी होती, बल्कि हमें स्वयं उनका निर्माण करना पड़ता है। अर्थात तुम्हें अपने जीवन मार्ग का निर्माण स्वयं करना होगा। दूसरे लोगों को कहने से तुम अपना लक्ष्य निर्धारण नहीं कर सकते। ठीक है। आगे भी कवि कहते हैं कि संसार रूपी जीवन पथ पर न जाने कितने राहगीर आए और चले गए, अर्थात न जाने कितने लोग जन्म लिए और मृत्यु को प्राप्त हुई। उनकी गणना करना सरल नहीं है, लेकिन उनमें कुछ तो ऐसे थे जो अपने पद चिन्हों की छाप छोड़कर गए। उनके पद चिन्हों की मूक भाषा में जीवन की सफलता के अनेक रहस्य छिपे हुए हैं। हे पथिक, तुम उस मूक भाषा के उन रहस्यमयी अर्थों को समझकर अपने लक्ष्य रूपी मार्ग का पूर्ण निर्धारण कर लो। उन सभी महापुरुषों ने भी काम करने से पहले बहुत कुछ सोच विचार कर किया होगा, तभी उन्होंने अपने कार्य में सफलता प्राप्त की। हे पथिक, चलने से पहले अवश्य ही अपने मार्ग को भली प्रकार से पहचान लो। ठीक है। आगे भी देखिए, यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना, तू इसे अच्छा समझ यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना, हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। संदर्भ वही रहेगा बच्चों, प्रसंग जो है बदल जाएगा। प्रसंग में है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि पथिक को एक रास्ता चुनकर उस पर आगे बढ़ने की सलाह देते हैं। इसी का इसमें वर्णन किया गया है। व्याख्या है, कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि तुम अपने एक जीवन पथ को चुन लो और उसी पर आगे की ओर बढ़ते जाओ। यह अच्छा है अथवा बुरा है, इस पर सोचना बेकार है। उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर चलना भी असंभव है, क्योंकि कठिनाइयाँ तो हर मार्ग में होती हैं। इससे अच्छा तो यह है कि तुम इसी को अच्छा मानकर आगे बढ़ो। इससे मार्ग पर चलते समय आनंद की अनुभूति होती रहेगी तथा जीवन पथ की यात्रा भी बहुत आसानी से कट जाएगी।
ऐसा कभी नहीं सोचो कि कठिनाइयाँ केवल मुझे ही उठानी पड़ रही हैं। सच तो यह है कि इस जीवन में जितने भी मार्ग को अच्छा समझा जाता है उसे ही सफलता की प्राप्ति होती है। तुमसे पहले इस मार्ग से जितने भी सफल यात्री गुजरे हैं उन सभी ने दृढ़तापूर्वक एक मार्ग का चयन किया और बिना डरे उस रास्ते पर आगे की ओर बढ़ते रहे और वे सफल हुए। इसलिए हे पथिक, तुम अभी ही सोच विचार कर जीवन पथ पर चलने से पूर्व उचित मार्ग की पहचान कर लो, तभी तुम जीवन में सफल हो पाओगे। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरगहवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग बन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे, कौन सहसा आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तूने ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कुछ इसमें कठिन शब्द जैसे सर माने बाण, कांटों के बाण, सहसा माने अचानक, गिर माने पर्वत, गहवर माने गड्ढे, सुमन माने फूल, कंटक माने कांटे, सरित माने नदी, आन माने आनमान प्रतिज्ञा। ठीक है। प्रसंग इसका प्रस्तुत पद्यांश में कवि जीवन पथ पर आने वाली कठिनाइयों के विषय में सचेत करते हुए निरंतर आगे की ओर बढ़ने के लिए प्रेरणा करते हैं। व्याख्या इसका है, कबीर बच्चन जी कहते हैं कि हे पथिक, मार्ग में कुछ निश्चित नहीं होता, इसलिए पता नहीं कहाँ नदी पर्वत गड्ढे मिलेंगे और कहाँ सुंदर सुंदर वन और उपवन मिलेंगे, अर्थात कहाँ पर बाधाएं मिलेंगी और कहाँ पर सरलता और सुगमता से रास्ता पार हो जाएगा। कुछ भी कहना संभव है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि कब यात्रा समाप्त हो जाएगी। कभी आगे भी कहते हैं कि कब तुझे फूल मिलेंगे और कब तुझे कांटे घायल कर देंगे। यह सब भविष्य के घर में छिपा है। यह भी कहना कठिन है कि राह में तुझे किसका साथ मिलेगा और कौन तुझसे बिछुड़ जाएगा। सब कुछ अनिश्चित है, परंतु हे पथिक, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बाधाएं और संकट क्यों न आए, तू रुकना नहीं। ऐसी प्रतिज्ञा तुम अपने मन में धारण कर लो। कभी आगे भी कहते हैं कि हे पथिक, यात्रा पर जाने से पूर्व ही तुम रास्ते को भली भांति जांच परख लो, फिर यात्रा की शुरुआत करो। आगे भी देख लीजिए। कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, वे उदय होते लिए कुछ ध्वे नयनों के निलय में, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। निलय माने नीड़, ध्येय माने उद्देश्य लक्ष्य, मुग्ध माने प्रसन्न आकर्षित करना। प्रसंग है कि प्रस्तुत पद्यांश से कवि ने पथिक को सचेत किया है कि वह स्वप्न तो देखे परंतु सत्यता को भी अनदेखा न करे। व्याख्या का वर्णन है, कबीर बच्चन जी कहते हैं, हे पथिक, तुम्हें स्वप्न देखने और कल्पनाएं करने से किसी ने नहीं रोका है। सभी अपनी उम्र और समय पर स्वप्न देखते हैं। हे पथिक, तू चाहे भी तो स्वप्नों को आने से नहीं रोक सकता। जिस प्रकार नील गगन में तारे उदित होते हैं, ठीक उसी प्रकार मन में सुंदर सुंदर कल्पनाएं भी उठती हैं। ये स्वप्न तभी सार्थक है जब इनका कोई उद्देश्य हो, परंतु इस संसार में कुछ भी कल्पनाएं पूरी हो पाती हैं, सभी नहीं हो पाती। लेकिन हे पथिक, तू सत्य को भी मत इनकार करो, जिनकी संख्या कल्पना के सामने बहुत अधिक है। इसलिए तू कल्पना के स्थान पर सत्य को ध्यान में रख और राह पर चलने से पहले अच्छी प्रकार सत्य और स्वप्न में से एक का चयन कर लो, फिर दृढ़तापूर्वक अपने मार्ग पर आगे की ओर बढ़ते रहना। स्वप्न आता स्वर्ग का दृक्कोर को में दीप्ति आती,
पंख लग जाते पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती, रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता, रक्त की 2 बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती, आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हों, कंटकों को इस अनोखी सीख का पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। ये अंतिम वाला है बच्चों। प्रसंग इसका है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने पथिक को आदर्श और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। इसका व्याख्या है, कबीर बच्चन जी कहते हैं कि कल्पना का आनंद स्वर्ग जैसा प्रतीत होता है। जब मनुष्य सुख की कल्पना करता है तो उसकी आँखों में प्रसन्नता की लहर दौड़ उठती है। उसके पाँव उस रंगीन कल्पना तक पहुँचने के लिए बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। उसका हृदय उस सुंदर कल्पना को गले लगाने के लिए उत्साहित रहता है। परंतु कर्म पथ पर यदि कोई एक ही कठिनाई जब किसी कांटे की तरह उसके पैर में चुभती है तो उससे जो रक्त निकलता है उसी में कल्पना का सारा संसार डूब जाता है। कहने का मतलब कि मनुष्य कठिनाइयों से विचलित हो उन सुखों की प्राप्ति की कल्पना छोड़ देता है। कभी आगे भी कहते हैं कि स्वप्न और यथार्थ के बीच सामंजस्य अति आवश्यक है। अर्थात हमारी आँखों में सुख, समृद्धि और आदर्श के स्वप्न तो अवश्य हों, लेकिन हमारे पाँव पृथ्वी पर ही रहें। कभी आगे भी कहते हैं कि हमें जीवन रूपी यात्रा के मार्ग में आई कठिनाइयों से शिक्षा लेनी चाहिए और उनको याद करते हुए आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। इसलिए हे पथिक, चलने से पहले तुम अपने मार्ग को ठीक प्रकार से जांच ले परख लो, तभी आगे की ओर यात्रा आरंभ करो और तभी आपको सफलता भी मिलेगी। बस बच्चों, ये पूरा हो गया है। इसको लिख करके अपने कॉपी में भेजिए, मैं देखूं तो फिर इसके बाद मैं आगे फिर पढ़ाऊँगी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।